नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके जीवन की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में है, और वो है नींद। आज हम बात कर रहे हैं वाई वी स्लीप के बारे में, जिसे लिखा है मैथ्यू वॉकर ने। और ये किताब हमें बताती है कि नींद केवल आराम नहीं बल्कि हमारे शरीर और दिमाग की सबसे बड़ी जरूरत है, और अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो इसका असर हमारी याददाश्त, हमारी भावनाओं, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी की लंबाई पर भी पड़ता है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं, लेकिन फिर भी हम नींद को सबसे कम महत्व देते हैं। हम काम के लिए समय निकालते हैं, फोन के लिए समय निकालते हैं, मनोरंजन के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जब समय कम पड़ता है तो सबसे पहले नींद की कुर्बानी देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस किताब के अनुसार नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, यानी ये हमारे जीवित रहने के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा, पानी और भोजन। क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, हमारा दिमाग मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर हमें नींद की जरूरत क्यों होती है? अगर हमारा शरीर केवल आराम करना चाहता तो हम कुछ समय लेटकर भी आराम कर सकते थे, लेकिन प्रकृति ने हमें इतनी गहरी नींद लेने के लिए क्यों बनाया? इसका जवाब यही है कि नींद के दौरान हमारे शरीर और दिमाग में ऐसे प्रोसेसेस चलते हैं जो जागते समय संभव नहीं होते। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह है जहां पूरे दिन जानकारी जमा होती रहती है। अगर इस लाइब्रेरी को हर रात व्यवस्थित न किया जाए तो धीरे धीरे वहां केओस फैल जाएगा, और यही काम नींद करती है। वो हमारे दिमाग की सारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करती है, जरूरी चीजों को मजबूत बनाती है और अनावश्यक चीजों को हटाती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि नींद के 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला NREM स्लीप और दूसरा REM स्लीप, और दोनों की अपनी अलग भूमिका होती है। NREM स्लीप हमारे शरीर को रिपेयर करती है, हमारी एनर्जी रिस्टोर करती है, जबकि REM स्लीप हमारे दिमाग को क्रिएटिव बनाती है, हमारी इमोशनल बैलेंस को मजबूत करती है और सपनों से जुड़ी होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप लगातार कम नींद लेते हैं तो क्या होगा? आपका दिमाग सही तरीके से मेमोरीज को स्टोर नहीं कर पाएगा, आपकी कंसंट्रेशन कमजोर हो जाएगी, आपका मूड खराब रहेगा और धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगेगी। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचिए जब आपने पूरी नींद नहीं ली थी। उस दिन आपका फोकस कैसा था, आपका मूड कैसा था और आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा था? शायद आप चिड़चिड़े थे, शायद आपको काम में मन नहीं लग रहा था, और यही नींद की कमी का असर है। अब इस किताब का सबसे शॉकिंग हिस्सा यह है कि मॉडर्न सोसाइटी ने नींद को कमजोरी समझ लिया है। लोग कम सोने को मेहनत और सक्सेस का सिंबल मानने लगे हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि नींद की कमी हमें मेंटली, फिजिकली और इमोशनली कमजोर बना देती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि कैफीन और अलार्म्स हमारी नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। हम देर रात तक जागते हैं, फिर सुबह अलार्म से खुद को जबरदस्ती उठाते हैं और फिर दिन भर कैफीन से खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा शरीर इस आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल के लिए बना ही नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने शरीर को पूरी और गहरी नींद दें तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आपकी मेमोरी बेहतर हो सकती है, आपका मूड स्टेबल हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। अब इस किताब में लेखक हमें ये भी समझाते हैं कि सपने केवल रैंडम इमेजेस नहीं होते, बल्कि वे हमारे दिमाग का इमोशनल थेरेपी सिस्टम है, क्योंकि सपनों के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की भावनाओं को प्रोसेस करता है और हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब एक छोटा सा डे बाय डे प्रैक्टिस पैटर्न शुरू करते हैं, जिसे आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहले दिन केवल इतना कीजिए कि आप अपनी नींद को ऑब्जर्व करें। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं और सोने से पहले क्या करते हैं। केवल अवेयरनेस पैदा कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। दूसरे दिन अपने सोने का समय फिक्स करने की कोशिश कीजिए, चाहे वीकेंड हो या वीकडे, क्योंकि हमारा शरीर कंसिस्टेंसी पसंद करता है, और जब आप रोज एक ही समय पर सोते और उठते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मजबूत होने लगती है। तीसरे दिन सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और ब्राइट स्क्रीन से दूरी बनाइए,
क्योंकि ब्लू लाइट हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है और इससे मेलेटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है जो नींद के लिए जरूरी है। चौथे दिन कैफीन को शाम के बाद अवॉइड करना शुरू कीजिए, क्योंकि कैफीन कई घंटों तक हमारे शरीर में रहती है और हमें गहरी नींद लेने से रोकती है। पांचवें दिन अपने कमरे को स्लीप फ्रेंडली बनाइए। कमरे को थोड़ा ठंडा, शांत और अंधेरा रखिए, क्योंकि हमारा दिमाग डार्कनेस में ज्यादा अच्छी नींद लेता है। छठे दिन सोने से पहले कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका नर्वस सिस्टम शांत हो सके और आपका दिमाग धीरे धीरे स्लीप मोड में जा सके। सातवें दिन सुबह उठने के बाद कुछ समय सनलाइट में बिताइए, क्योंकि नेचुरल सनलाइट हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है और रात में बेहतर नींद लाने में मदद करती है। अब धीरे धीरे जैसे आप इन छोटे छोटे अभ्यासों को अपनाते हैं, वैसे वैसे आपका शरीर बदलने लगता है। आपका माइंड ज़्यादा क्लियर महसूस करने लगता है और आपकी एनर्जी पहले से बेहतर होने लगती है। और यहीं से शुरू होती है वो गहरी यात्रा, जहां हम समझेंगे कि नींद हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है, हमारी मेमोरी, इमोशंस और लर्निंग को कैसे प्रभावित करती है, और कैसे अच्छी नींद हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। और यहीं से आगे बढ़ता है ये सफ़र, जहां हम स्लीप साइंस की असली गहराई को विस्तार से समझेंगे। अब हम इस यात्रा के अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम ये समझेंगे कि नींद हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है। क्योंकि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि नींद का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और अगर हम सही नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दिन भर हमारा दिमाग लगातार जानकारी इकट्ठा करता रहता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सीखते हैं और जो अनुभव करते हैं, वो सब हमारे ब्रेन में स्टोर होता रहता है। लेकिन अगर ये सारी जानकारी सही तरीके से ऑर्गेनाइज न हो तो हमारा दिमाग ओवरलोडेड हो सकता है, और यही काम नींद करती है। अब जरा सोचिए, आपका दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह है। अगर उसमें लगातार डेटा भरा जाए लेकिन उसे कभी ऑर्गेनाइज और क्लीन न किया जाए तो वो स्लो होने लगेगी और इवेंचुअली क्रैश भी कर सकती है। और ठीक यही स्थिति हमारे ब्रेन के साथ होती है जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन मेमोरीज को मजबूत करता है, यानी जो चीजें हमने दिन भर सीखी होती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और यही कारण है कि अच्छी नींद लेने वाले लोग ज्यादा अच्छी लर्निंग और कंसंट्रेशन दिखाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने पूरे दिन कुछ नया सीखा, लेकिन रात में केवल 4 या 5 घंटे ही सोए, तो अगली सुबह आपका दिमाग उस जानकारी को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आप उसे भूलने लगेंगे। लेकिन अगर आप पूरी और गहरी नींद लेते हैं तो वही जानकारी मजबूत होकर आपके ब्रेन में लंबे समय तक बनी रहती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि नींद क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन अलग अलग आइडियाज और मेमोरीज को जोड़ता है और नए कनेक्शंस बनाता है, और यही क्रिएटिव थिंकिंग की जड़ है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी समस्या का समाधान आपको सुबह उठने के बाद अचानक मिल गया हो। इसका कारण यही है कि आपका ब्रेन रात भर उस समस्या पर काम कर रहा था और स्लीप के दौरान उसने नए कनेक्शंस बनाए। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज से जब भी आपको कोई कठिन समस्या लगे तो सोने से पहले उसके बारे में शांत मन से सोचिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। कई बार सुबह उठते ही आपका माइंड उसका बेहतर सॉल्यूशन देने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है इमोशंस, यानी हमारी भावनाएं, क्योंकि नींद की कमी केवल हमारी मेमोरी को नहीं बल्कि हमारे इमोशनल बैलेंस को भी प्रभावित करती है। जब हम कम सोते हैं तो हमारा ब्रेन छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करने लगता है और हम जल्दी गुस्सा, चिंता या सैडनेस महसूस करने लगते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने पूरी नींद नहीं ली हो और कोई छोटी सी समस्या आ जाए तो आप ज्यादा इरिटेटेड महसूस करते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी नींद ली हो तो वही समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि आपका इमोशनल ब्रेन ज्यादा बैलेंस्ड होता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी एंजाइटी और डिप्रेशन का भी बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन पूरी तरह रेस्ट नहीं करता तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और हमारा मन अस्थिर होने लगता है। अब जरा सोचिए,
अगर केवल अच्छी नींद लेकर आप अपने मूड, कंसंट्रेशन और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं तो ये कितनी पावरफुल चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इसे सबसे कम महत्व देते हैं। अब इस किताब में लेखक ये भी बताते हैं कि बच्चों और टीनेजर्स के लिए नींद और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनका ब्रेन लगातार डेवलप हो रहा होता है और अगर उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो उनकी लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। अब एक छोटा सा डे बाय डे प्रैक्टिस पैटर्न आगे बढ़ाते हैं। 8वें दिन से सोने से पहले हैवी भोजन कम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना डाइजेशन को एक्टिव रखता है और गहरी नींद में बाधा डाल सकता है। 9वें दिन अपने बेडरूम को केवल स्लीप और रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका ब्रेन उस जगह को रेस्ट से जोड़ सके। 10वें दिन अगर रात में नींद ना आए तो फ़ोन यूज़ करने के बजाय हल्की ब्रीदिंग प्रैक्टिस या किताब पढ़ने की आदत डालिए। 11वें दिन भर में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, क्योंकि शरीर जितना नेचुरली एक्टिव होगा रात में उतनी अच्छी नींद आएगी। 12वें दिन अपने स्ट्रेस को लिखने की आदत डालिए, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग अनरिजॉल्व्ड थॉट्स की वजह से शांत नहीं हो पाता। 13वें दिन सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, यानी दिन की 3 अच्छी बातों को याद कीजिए, ताकि आपका माइंड पॉजिटिविटी के साथ स्लीप मोड में जाए। 14वें दिन सुबह उठने के बाद तुरंत सनलाइट और फ्रेश एयर लेने की आदत डालिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी क्लॉक को मजबूत बनाती है। अब धीरे धीरे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, आपका ब्रेन ज़्यादा शार्प महसूस करने लगता है, आपकी मेमोरी मजबूत होती है और आपका इमोशनल बैलेंस बेहतर होने लगता है। और यहीं से शुरू होती है अगली गहरी यात्रा, जहां हम समझेंगे कि सपने क्यों आते हैं, REM स्लीप की असली भूमिका क्या है और कैसे सपने हमारे इमोशनल हीलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। और यहीं से आगे बढ़ता है ये सफ़र, जहां हम ड्रीम्स और स्लीप साइंस की सबसे रहस्यमयी दुनिया को विस्तार से समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस रहस्यमयी और बेहद रोचक चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम सपनों और REM स्लीप की दुनिया को समझेंगे, क्योंकि सदियों से इंसान ये जानने की कोशिश करता रहा है कि हमें सपने क्यों आते हैं। क्या वे केवल रैंडम इमेजेस हैं या उनके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? और इस किताब के अनुसार सपने हमारे दिमाग की सबसे अद्भुत प्रक्रियाओं में से एक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि REM स्लीप क्या होती है। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट, यानी वो अवस्था जब हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं और हमारा दिमाग बेहद एक्टिव हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान हमारा शरीर लगभग स्थिर होता है, लेकिन हमारा ब्रेन जागते समय जितना एक्टिव होता है उतना ही एक्टिव हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब आप सपना देख रहे होते हैं तब आपका ब्रेन कहानियां बना रहा होता है, इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है और मेमोरीज को जोड़ रहा होता है। और यही कारण है कि कई बार सपने इतने वास्तविक लगते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि सपनों का सबसे बड़ा काम इमोशनल हीलिंग है, क्योंकि दिन भर जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, डर हो, सैडनेस हो या एक्साइटमेंट हो, हमारा ब्रेन उन्हें REM स्लीप के दौरान प्रोसेस करता है, ताकि हमारा इमोशनल सिस्टम संतुलित बना रहे। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ दिन में कोई इमोशनल घटना हुई। अगर आप रात में अच्छी REM स्लीप लेते हैं तो अगली सुबह वही घटना उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि आपका ब्रेन उसे प्रोसेस कर चुका होता है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो वही इमोशन आपके अंदर अनरिजॉल्व्ड रह जाता है और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि REM स्लीप क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि इस दौरान ब्रेन अलग अलग मेमोरीज और आइडियाज को जोड़ता है और नए पैटर्न्स बनाता है। और यही कारण है कि कई वैज्ञानिक डिस्कवरीज, सॉन्ग्स, स्टोरीज और आइडियाज सपनों से प्रेरित हुए हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी समस्या का सल्यूशन आपको अचानक सपने में या सुबह उठते ही मिला हो। इसका कारण यही है कि आपका ब्रेन रात भर कनेक्शंस बना रहा था। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज से अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक रखिए और सुबह उठते ही अपने सपनों या किसी नए विचार को लिखिए, क्योंकि कई बार हमारे सबसे क्रिएटिव आइडियाज REM स्लीप के दौरान आते हैं और अगर हम उन्हें तुरंत ना लिखें तो वे भूल जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है नाइटमेयर्स, यानी डरावने सपने, क्योंकि वे भी हमारे इमोशनल सिस्टम का हिस्सा है। कई बार हमारा ब्रेन डर और ट्रॉमा को प्रोसेस करने की कोशिश करता है और यही नाइटमेयर्स के रूप में सामने आता है।
अब एक और गहरी बात समझते हैं कि अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स आरईएम स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि शराब पीकर उन्हें अच्छी नींद आती है, लेकिन वास्तव में वो आरईएम स्लीप को दबा देती है और इमोशनल हीलिंग की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपका ब्रेन हर रात इमोशंस को प्रोसेस ना करे तो क्या होगा? धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। और यही कारण है कि लगातार खराब नींद मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। अब इस किताब में लेखक ये भी बताते हैं कि सपने केवल इमोशंस को हील नहीं करते, बल्कि लर्निंग को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि आरईएम स्लीप के दौरान ब्रेन स्किल्स और पैटर्न्स को प्रैक्टिस करता है। और यही कारण है कि एथलीट्स, म्यूजिशियंस और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नींद इतनी जरूरी होती है। अब एक छोटा सा डे बाय डे प्रैक्टिस पैटर्न आगे बढ़ाते हैं। 15वें दिन से सोने से पहले लाउड म्यूजिक या इंटेंस कंटेंट देखने से बचिए, ताकि आपका माइंड शांत होकर स्लीप मोड में जा सके। 16वें दिन सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए, ताकि शरीर का तनाव कम हो सके। 17वें दिन अपने सोने का वातावरण और बेहतर बनाइए, जैसे सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल पिलो और कम नॉइज, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी स्लीप क्वालिटी को प्रभावित करती हैं। 18वें दिन अगर रात में कोई स्ट्रेस या इमोशन परेशान कर रहा हो तो उसे लिख दीजिए, ताकि आपका ब्रेन उसे बार बार दोहराने के बजाय छोड़ सके। 19वें दिन भर पानी सही मात्रा में पीजिए, लेकिन सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी न पीजिए, ताकि नींद बार बार डिस्टर्ब ना हो। 20वें दिन सुबह उठने के बाद कुछ मिनट साइलेंस में बैठिए और ऑब्जर्व कीजिए कि अच्छी नींद के बाद आपका माइंड कितना क्लियर महसूस करता है। 21वें दिन अपने स्लीप रूटीन को लगातार मेंटेन कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही डीप रेस्टोरेटिव स्लीप की सबसे बड़ी कुंजी है। अब धीरे धीरे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, आपका इमोशनल बैलेंस मजबूत होने लगता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपका माइंड पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस करने लगता है। और यहीं से शुरू होती है अगली गहरी यात्रा, जहां हम समझेंगे कि नींद की कमी हमारे शरीर पर क्या असर डालती है, कैसे ये हमारी इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ और एजिंग को प्रभावित करती है, और क्यों मॉडर्न लाइफस्टाइल धीरे धीरे हमारी नींद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यहीं से आगे बढ़ता है ये सफर, जहां हम स्लीप डेप्रिवेशन की खतरनाक सच्चाई को विस्तार से समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम ये समझेंगे कि नींद की कमी हमारे शरीर को अंदर से किस तरह प्रभावित करती है। क्योंकि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर वे कुछ घंटे कम सो लें तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस किताब के अनुसार लगातार कम नींद लेना धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर और बीमार बना सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम सोते हैं तभी हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, हमारी सेल्स रिकवर होती हैं, मसल्स रिस्टोर होती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो ये सारी प्रक्रियाएं अधूरी रह जाती हैं और धीरे धीरे शरीर पर उसका असर दिखाई देने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी मशीन को लगातार चलाया जाए और उसे कभी मेंटेनेंस ना मिले तो क्या होगा? धीरे धीरे वो कमजोर होने लगेगी और आखिरकार खराब हो जाएगी। और यही स्थिति हमारे शरीर की होती है जब हम लगातार कम नींद लेते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि नींद की कमी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है, यानी हमारा शरीर इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है। और यही कारण है कि कम नींद लेने वाले लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार केवल 5 या 6 घंटे सोता है तो उसके शरीर में डिजीज फाइटिंग सेल्स कम होने लगती हैं और उसका इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर पड़ने लगता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन हार्ट हेल्थ को भी प्रभावित करती है, क्योंकि नींद के दौरान ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नेचुरली बैलेंस होते हैं। लेकिन अगर शरीर को पर्याप्त रेस्ट न मिले तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और इससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। अब जरा सोचिए, अगर केवल अच्छी नींद लेकर आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं तो ये कितनी बड़ी मेडिसिन है। लेकिन फिर भी मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग इसे सबसे कम महत्व देते हैं। अब एक और शॉकिंग बात यह है कि नींद की कमी वेट गेन और डायबिटीज का भी बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि जब हम कम सोते हैं तो हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें ज्यादा अनहेल्दी फूड खाने की क्रेविंग होने लगती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। पिछले उन दिनों के बारे में सोचिए जब आपने कम नींद ली थी। क्या उस दिन आपको ज्यादा जंक फूड खाने का मन हुआ था? क्या आपकी एनर्जी कम थी? यही स्लीप डेप्रिवेशन का असर है।
अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है एजिंग यानी बढ़ती उम्र, क्योंकि अच्छी नींद हमारे शरीर की रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करती है। लेकिन जब नींद कम होती है तो शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है, स्किन डल हो सकती है, एनर्जी कम हो सकती है और ओवरऑल हेल्थ कमजोर होने लगती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन ब्रेन टॉक्सिन्स को साफ करने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है, क्योंकि नींद के दौरान हमारा ब्रेन खुद को क्लीन करता है, हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो ये टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और यही लॉन्ग टर्म में मेमोरी प्रॉब्लम्स और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का खतरा बढ़ा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका ब्रेन हर रात खुद को साफ और रिपेयर ना कर पाए तो धीरे धीरे उसका असर आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और मेंटल क्लैरिटी पर पड़ने लगेगा। अब इस किताब में लेखक ये भी बताते हैं कि ड्राइविंग व्हाइल स्लीपी यानी नींद की कमी में गाड़ी चलाना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना शराब पीकर ड्राइविंग करना, क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन की रिएक्शन स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। अब एक छोटा सा डे बाय डे प्रैक्टिस पैटर्न आगे बढ़ाते हैं। 22वें दिन से सोने से पहले हैवी इमोशनल डिस्कशंस अवॉइड कीजिए ताकि आपका नर्वस सिस्टम शांत रह सके। 23वें दिन अपने कमरे का टेम्परेचर थोड़ा कूल रखिए, क्योंकि शरीर नेचुरली ठंडे वातावरण में बेहतर स्लीप लेता है। 24वें दिन लेट नाइट वर्क या स्टडी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ब्रेन बेड टाइम को रेस्ट के साथ एसोसिएट कर सके। 25वें दिन भर छोटी छोटी ब्रेक्स लेकर स्ट्रेस कम कीजिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस रात की स्लीप क्वालिटी को खराब करता है। 26वें दिन अगर संभव हो तो शाम के समय हल्की वॉक कीजिए ताकि बॉडी नेचुरली रिलैक्स्ड हो सके। 27वें दिन सोने से पहले ग्रैटिट्यूड और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका माइंड शांत होकर स्लीप मोड में जाए। 28वें दिन सुबह अलार्म स्नूज करने की आदत कम कीजिए, क्योंकि बार बार स्नूज करना बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज करता है। अब धीरे धीरे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, आपका शरीर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगता है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होने लगती है और आपका ओवरऑल हेल्थ पहले से बेहतर होने लगता है। और यहीं से शुरू होती है अगली गहरी यात्रा, जहां हम समझेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड हमारी नींद को कैसे प्रभावित कर रहा है। टेक्नोलॉजी, कैफीन, स्ट्रेस और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल हमारी स्लीप साइकिल को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और कैसे हम इस आधुनिक दुनिया में भी नेचुरल हेल्दी स्लीप वापस पा सकते हैं। और यहीं से आगे बढ़ता है ये सफर, जहां हम स्लीप रिकवरी और हेल्दी लाइफस्टाइल की असली साइंस को विस्तार से समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम ये समझेंगे कि आधुनिक दुनिया हमारी नींद को किस तरह धीरे धीरे कमजोर कर रही है, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल हमारी नेचुरल बॉडी क्लॉक के बिल्कुल विपरीत हो चुका है। हम देर रात तक जागते हैं, ब्राइट स्क्रीन्स देखते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कैफीन लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमें गहरी और शांत नींद मिल जाए। लेकिन हमारा शरीर इस आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल के लिए बना ही नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यही रिदम तय करती है कि हमें कब जागना है, कब एनर्जी महसूस होगी और कब नींद आएगी। और ये रिदम सबसे ज्यादा नेचुरल सनलाइट से प्रभावित होती है। अब जरा सोचिए, पहले के समय में लोग सूरज के साथ उठते और सूरज ढलने के बाद आराम करते थे, लेकिन आज हम देर रात तक आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं और यही हमारी बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज कर देता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि ब्लू लाइट यानी मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की रोशनी मेलेटोनिन हार्मोन को दबा देती है और मेलेटोनिन वही हार्मोन है जो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि अब सोने का समय है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप रात में लंबे समय तक फोन स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपका ब्रेन ये समझता है कि अभी दिन है और इसी कारण आपको नींद आने में देर लगती है और आपकी स्लीप क्वालिटी भी कमजोर हो जाती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि कैफीन हमारे शरीर में कई घंटों तक एक्टिव रहती है। बहुत लोग शाम या रात में कॉफी या टी लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही, जबकि कैफीन क्वाइटली ब्रेन को अलर्ट मोड में बनाए रखती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज से शाम के बाद कैफीन को कम करने की कोशिश कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी नींद में क्या फर्क आता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार अलर्ट मोड में रखता है और जब दिमाग को लगता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ तो वो आसानी से डीप स्लीप में नहीं जा पाता। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन आपका माइंड लगातार सोचता जा रहा है।
यही स्ट्रेस ड्रिवन वेकफुलनेस है और मॉडर्न दुनिया में ये बहुत कॉमन हो चुकी है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि सोशल मीडिया और नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट ने हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटेड बना दिया है। हमारा माइंड पूरे दिन इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहता है और रात में भी शांत नहीं हो पाता। अब इस किताब में लेखक बताते हैं कि हम अपने स्लीप एनवायरनमेंट को बदलकर अपनी स्लीप क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी हैबिट्स हमारी बॉडी क्लॉक को दोबारा बैलेंस कर सकती हैं। अब एक छोटा सा डे बाय डे प्रैक्टिस पैटर्न आगे बढ़ाते हैं। 29वें दिन से रात को सोने से 1 घंटा पहले डिजिटल सनसेट शुरू कीजिए, यानी मोबाइल और स्क्रीन्स को धीरे धीरे बंद कर दीजिए ताकि आपका ब्रेन नेचुरली काम हो सके। 30वें दिन अपने कमरे की लाइट्स डिम कीजिए, क्योंकि लो लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। 31वें दिन सुबह उठते ही कम से कम 10 मिनट नेचुरल सनलाइट में बिताइए, क्योंकि ये आपकी सर्केडियन रिदम को रीसेट करती है। 32वें दिन रात में सोने से पहले वार्म वाटर या हर्बल टी जैसी कामिंग रूटीन अपनाइए ताकि बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो सके। 33वें दिन रात में न्यूज़ या नेगेटिव कंटेंट कम देखिए, क्योंकि इमोशनल स्टिमुलेशन स्लीप क्वालिटी को खराब कर सकती है। 34वें दिन सोने से पहले वार्म वाटर या हर्बल टी जैसी कामिंग रूटीन अपनाइए ताकि बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो सके। 35वें दिन अपने माइंड को एम्प्टी करने के लिए जर्नल राइटिंग कीजिए ताकि अनरिजॉल्व्ड थॉट्स ब्रेन में घूमते न रहें। 36वें दिन रात में लेट ईटिंग कम कीजिए, क्योंकि डाइजेशन एक्टिव रहने से बॉडी डीप रिस्टोरेटिव स्लीप में जाने में समय लेती है। अब धीरे धीरे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, आपका शरीर फिर से अपनी नेचुरल रिदम में आने लगता है। आपका माइंड शांत महसूस करता है और आपकी स्लीप पहले से ज्यादा डीप और रिफ्रेशिंग होने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि अच्छी नींद केवल रात की क्वालिटी को नहीं, बल्कि पूरे दिन की क्वालिटी को बदल देती है। आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी मजबूत होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर रात अपने शरीर और माइंड को सही रिकवरी दें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप केवल टायर्डनेस से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनेंगे। और यहीं से शुरू होती है अगली गहरी यात्रा, जहां हम समझेंगे कि बेहतर स्लीप हैबिट्स कैसे लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं, कैसे अच्छी नींद हमारे रिलेशनशिप्स, करियर, हैप्पीनेस और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को बदल सकती हैं। और यहीं से आगे बढ़ता है ये सफर, जहां हम स्लीप मास्टरी और कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की असली शक्ति को विस्तार से समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस गहरे और परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम ये समझेंगे कि अच्छी नींद केवल हमारे शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को बदल सकती है। क्योंकि जब नींद बेहतर होती है, तो केवल हमारी एनर्जी नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस भी बदलने लगते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अच्छी नींद हमारी डेली परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि जब हमारा ब्रेन पूरी तरह रेस्टेड होता है, तब हमारी कंसंट्रेशन तेज होती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है और हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सोच पाते हैं। लेकिन जब नींद अधूरी होती है, तो हमारा माइंड फॉगी महसूस करता है और छोटी छोटी चीज़ों में भी एफर्ट ज़्यादा लगने लगता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि अच्छी नींद लेने के बाद आप ज़्यादा मोटिवेटेड और पॉजिटिव महसूस करते हैं, जबकि कम नींद के बाद वही दिन भारी लगने लगता है। यही स्लीप क्वालिटी का सीधा असर है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिलेशनशिप्स, क्योंकि नींद की कमी इमोशनल पेशेंस को कम कर देती है और हम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा इमोशनल कंट्रोल मजबूत होता है और हम लोगों के साथ ज़्यादा कामली इंटरैक्ट कर पाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन में हो, तो वो घर और काम दोनों जगह जल्दी रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अच्छी नींद लेना शुरू कर दे, तो उसका बिहेवियर नेचुरली बैलेंस्ड होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि अच्छी नींद कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जब ब्रेन रेस्टेड होता है, तब हमारा नर्वस सिस्टम स्टेबल रहता है और हम सिचुएशंस को ज्यादा कामली हैंडल कर पाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपका माइंड हर दिन रिफ्रेश्ड होकर उठे, अगर आपका बॉडी एनर्जेटिक महसूस करे और अगर आपकी इमोशंस बैलेंस्ड रहें, तो आपका पूरा पर्सनैलिटी कितना बदल सकता है। अब इस किताब में लेखक बताते हैं कि एथलीट्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटिव पीपल के लिए स्लीप एक सीक्रेट परफॉर्मेंस टूल की तरह है, क्योंकि डीप स्लीप रिकवरी, फोकस और क्रिएटिविटी तीनों को इंप्रूव करती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं।
आने वाले कुछ दिनों तक ऑब्जर्व कीजिए कि जिन दिनों आपकी नींद अच्छी होती है उन दिनों आपकी प्रोडक्टिविटी, मूड और कम्युनिकेशन में क्या फर्क आता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि स्लीप वास्तव में आपकी एंटायर लाइफ क्वालिटी को कंट्रोल करती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है हैप्पीनेस, क्योंकि बहुत लोग हैप्पीनेस को अचीवमेंट से जोड़ते हैं, लेकिन जब आपका माइंड एग्जॉस्टेड हो तो कोई भी अचीवमेंट आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती, जबकि रेस्टेड माइंड छोटी छोटी चीजों में भी जॉय महसूस कर सकता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि अच्छी नींद सेल्फ डिसिप्लिन को भी मजबूत करती है, क्योंकि जब आपका ब्रेन टायर्ड नहीं होता तब आप हेल्दियर डिसीजंस लेते हैं, बेटर फूड चूज करते हैं, एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन रखते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। अब एक छोटा सा डे बाय डे प्रैक्टिस पैटर्न आगे बढ़ाते हैं। 37वें दिन, सुबह उठने के तुरंत बाद फोन चेक करने के बजाय कुछ मिनट साइलेंस और ब्रीदिंग के साथ दिन शुरू कीजिए ताकि माइंड काम स्टेट में रहे। 38वें दिन, अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह के समय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छी स्लीप के बाद ब्रेन सबसे ज्यादा शार्प होता है। 39वें दिन, आफ्टरनून में शॉर्ट माइंडफुल ब्रेक लीजिए ताकि स्ट्रेस जमा ना हो और रात की स्लीप प्रभावित ना हो। 40वें दिन, अपने स्लीप प्रोग्रेस को नोट कीजिए कि कौन सी हैबिट्स आपकी स्लीप को इंप्रूव कर रही हैं और कौन सी डिस्टर्ब कर रही हैं। 41वें दिन, सोने से पहले अपने दिन के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए ताकि आपका नर्वस सिस्टम काम स्टेट में जाए। 42वें दिन, रात में अननेसेसरी स्क्रोलिंग की जगह कामिंग म्यूजिक या लाइट रीडिंग की आदत डालिए। 43वें दिन, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए और ये समझिए कि रेस्ट लेजीनेस नहीं बल्कि रिकवरी है। 44वें दिन, अपने पूरे स्लीप जर्नी को रिफ्लेक्ट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी एनर्जी, मूड और क्लैरिटी पहले से कितनी बदल चुकी है। अब धीरे धीरे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, आपकी लाइफ की रिदम बदलने लगती है। आपका माइंड शार्पर होता है, आपका बॉडी स्ट्रॉन्गर महसूस करता है और आपकी इमोशनल स्टेट ज़्यादा पीसफुल हो जाती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि स्लीप सेल्फ केयर का सबसे पावरफुल फॉर्म है, क्योंकि जब आप अपनी नींद को महत्व देते हैं तब आप वास्तव में अपने शरीर और माइंड को सम्मान दे रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी यात्रा की अंतिम और सबसे गहरी समझ, जहां हम इन सभी सीखों को एक साथ जोड़ेंगे और जानेंगे कि क्यों नींद केवल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बल्कि हेल्दी, मीनिंगफुल और बैलेंस्ड लाइफ की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। और यहीं से आगे बढ़ता है ये सफर, जहां सारी समझ एक अंतिम सच्चाई में बदल जाती है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां सारी सीख एक साथ जुड़कर एक गहरी सच्चाई बन जाती है। और वो सच्चाई ये है कि नींद कोई साधारण आदत नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन की फाउंडेशन है। क्योंकि जब नींद सही होती है तब हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारी इमोशंस बैलेंस्ड रहती हैं और हमारा जीवन धीरे धीरे एक नई क्वालिटी में बदलने लगता है। अब जरा अपने पूरे सफर को याद कीजिए। हमने शुरुआत की थी इस समझ से कि नींद केवल आराम नहीं बल्कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। हमने जाना कि स्लीप हमारे ब्रेन को मेमोरीज ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। हमने REM स्लीप और ड्रीम्स की दुनिया को समझा। हमने देखा कि स्लीप डेप्रिवेशन कैसे हमारी इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ, इमोशंस और एजिंग को प्रभावित करती है। हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल की उन आदतों को पहचाना जो हमारी नींद को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और अंत में हमने ये समझा कि हेल्दी स्लीप हैबिट्स हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है वो ये है कि मॉडर्न दुनिया ने हमें ये सिखा दिया है कि ज्यादा काम करना, ज्यादा जागना और लगातार बिजी रहना ही सक्सेस है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एग्जॉस्टेड माइंड कभी भी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता और रेस्टेड माइंड ऑर्डिनरी जीवन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को महसूस कीजिए। क्या वो लगातार थका हुआ महसूस करता है? क्या आपका माइंड अक्सर हैवी और डिस्ट्रैक्टेड रहता है? क्या आपकी इमोशंस जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हैं? अगर हाँ, तो शायद आपका शरीर आपसे केवल एक चीज मांग रहा है और वो है सही नींद। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप हर सुबह फ्रेश एनर्जी के साथ उठते हैं, जहां आपका माइंड शार्प और फोकस्ड है, जहां आपकी इमोशंस स्टेबल हैं और जहां आपका शरीर हेल्दी और स्ट्रांग महसूस करता है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो अच्छी नींद आपके जीवन में ला सकती है।
अब एक और गहरी बात समझते हैं कि स्लीप कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी पूरी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करती है। क्योंकि जब आप अपने शरीर को सही रिकवरी देते हैं, तभी वो आपको बेहतर फोकस, बेटर हेल्थ, बेटर क्रिएटिविटी और डीपर हैप्पीनेस देता है। अब ये भी याद रखिए कि बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप छोटी छोटी स्लीप हैबिट्स को लगातार अपनाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका बॉडी और ब्रेन दोनों हील होने लगेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से कितनी अलग हो चुकी है। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन में उतारिए और आज से ही अपनी स्लीप रूटीन को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी डेली हैबिट्स से बनता है और अच्छी नींद उन सबसे पावरफुल हैबिट्स में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो यात्रा पसंद आई हो और इसने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला हो, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वो भी हेल्दी स्लीप और बेटर लाइफ की सच्चाई को समझ सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही और गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी नींद का सम्मान कीजिए, अपने शरीर को रिकवरी दीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ। धन्यवाद।